ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, बट ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री रहता है और उसके सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनियस रहता है, बराबर। फिर अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, बस अपने रेफरेंस के लिए अगर किसी एक एंगल को थीटा बोलता हूं, तो थीटा का सामने वाले साइड को मैं बोलता हूं ऑपोजिट साइड, और थीटा के बाजू वाले साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे इसको बेस और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, मतलब जो थीटा के बाजू में रहेगा उसको बेस बोलते हैं और जो थीटा के सामने रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में हम लोगों ने जो टर्म यूज किया वो है ऑपोजिट और एडजेसेंट। 11th और 12th में जाने के बाद फिजिक्स में अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दिखाई दे, बेस मतलब हो जाता है एडजेसेंट और परपेंडिकुलर मतलब हो जाता है ऑपोजिट। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट में देखो दो साइड्स हैं, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि इसको हम लोग ने पहले ही हाइपोटेनियस बोल दिया तो उसको हम लोग एडजेसेंट साइड में काउंट नहीं करते। देन कम्स के टोटल कितने रेशियोज हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, टोटल कितने रेशियोज हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला रेशियो इन्होंने निकाला ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सबसे पहला रेशियो इन्होंने ये निकाला। दूसरा रेशियो जो इन्होंने निकाला इट वाज एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और तीसरा वाला जो इन्होंने रेशियो निकाला इट वाज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसके सिवा और कोई रेशियो पॉसिबल है क्या? है, इसी को उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का क्या कर देंगे हम लोग, हाइपोटेनियस सॉरी अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस से ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, और लास्ट वाला एडजेसेंट अपॉन सॉरी। फिर ये 6 रेशियोज निकालने के बाद में, ये रेशियोज हम लोग हमेशा ऐसे थोड़ी याद रखेंगे, रेशियो ऑफ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस, ऐसी सारी चीजें अपने को पॉसिबल नहीं है। तो हर एक रेशियो को इन्होंने नाम दिया। सबसे पहले वाले को बोलते हैं साइन, पाप थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद में आता है कोसाइन, उसके बाद में आता है टैंजेंट, फिर को टैंजेंट, फिर उसके बाद में आता है सीकेंट, और लास्ट वाला रहता है कोसीकेंट। हम लोगों ने 9th में देखा था शायद ये सारी चीजें। इस तरीके से इसको नाम दिया गया, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, को टैंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, जिसमें स्टार्टिंग के 3 लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, साइन, कॉस, टैन, फिर उसके बाद में कॉट, यहाँ पर सेक। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 3 लेटर यूज करूँ तो कॉस ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 5 लेटर यूज करते हैं, ये बन जाता है कोसेक। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं आता है इन फ्यूचर हायर स्टैंडर्ड्स में कि वी हैव टेकन रेशियो ऑफ कोसाइन, रेशियो ऑफ कोसाइन मतलब क्या हो जाएगा, कॉस, रेशियो ऑफ टैंजेंट मतलब टैन, रेशियो ऑफ सीकेंट मतलब क्या हो जाएगा वो, सेक। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जिसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक है। साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट, ठीक है। दैट मीन्स आई कैन राइट इट डाउन एज के साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं कि कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, विच ऑल्सो इंप्लाइज कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1, बराबर। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, या फिर बोलो कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1। सिमिलर गोज विथ कॉस एंड सेक, कि कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इट इज इक्वल टू 1। देखो तीनों एक ही चीज है, बस अलग अलग फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है, टैन थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, टैन थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा, या फिर आई कैन राइट इट डाउन एज कि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इट इज इक्वल टू 1। देखो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जब भी आप लोग साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट लिखते हो, ऐसा नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। स्टार्टिंग वाले लेटर से ही आपको स्मॉल में लिखना है, पहला वाला लेटर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर मैंने साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर दिया तो हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट किसका फॉर्मूला, टैन का मतलब टैन थीटा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, और यही अगर मैं कॉट थीटा के बारे में बात करूं तो कॉट थीटा साइन सॉरी कॉट थीटा टाइन थीटा का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ का उल्टा। जो तुम बोल रहे थे कोसेक अपॉन सेक वो भी सही है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले समझ में आए, बस आपको इतना याद रखना है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ जाएगा। सिमिलर कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, या फिर सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यस कौन सा नहीं, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। देखो tan थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा बराबर, या फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है बराबर। tan थीटा का वैल्यू क्या निकला, साइन अपॉन कॉस, तो tan की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा इट इज इक्वल टू, अब मुझे कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, जो यहाँ पे डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कोसेक सॉरी कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देखे थे, या फिर शायद कोई होगा ऐसा यहाँ पे जिन्होंने एक भी नहीं देखा हुआ है। पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। देखो आइडेंटिटीज वो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर्स के फॉर्म में आएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगला वाला, सपोज मैंने सबको साइन से डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बराबर, प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर बराबर ना, क्योंकि स्क्वायर में ना सब, कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन क्या होता है तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे ये मिल गया ना। अगर मैं सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता, अगर मैं सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है सेक, मतलब ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहला वाला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप भूल जाओ बाकी के दो तो एग्जाम में कैसे याद करोगे, सबसे पहले सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। पहले वाले को अगर सबको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे आपको तीसरा वाला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि तीनों याद नहीं रखना, तीनों याद रखो, फिर जैसे ही आपके टांग कहीं फटे में अटक जाए तो आप लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, बाकी दो में आपको इजीली मिल जाएगा। समझ में आए सारे फॉर्मूलेस अभी तक के? एक टेबल बच रहा, यहाँ तक का लिख के ले लो पहले, फिर आगे चलते हैं। पॉज कर दो जरा। पहला वाला क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 131, शांत, प्रैक्टिस सेट 6.1 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन। इन्होंने अपने को दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है इट इज इक्वल टू 7/25। तो आपको कॉस और टैन ढूंढना है।
तो देखो अगर आपको एक रेशियो दे दिया जाए और बाकी के सारे रेशियोज अगर ढूंढने के लिए बोले भी जाए तो कोरिलेशन यूज करने का। कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक है, तो साइन से कोसेक मिल जाएगा। ठीक है, साइन से अगर मुझे कॉस चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार कॉस मिल गया तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, सेक। फिर टैन कैसे मिलेगा, साइन अपॉन कॉस, और कॉट कैसे मिलेगा, टैन का रेसिप्रोकल। तो सारे फॉर्मूलेस को आप इंटर रिलेट कर सकते हो और इंटर रिलेट करने के बाद में आपको फटाफट आंसर मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या पूछा है आपको, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये इन्होंने फाइंड आउट करने बोला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले से चालू करेंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 7/25 द होल स्क्वायर, बिकॉज साइन का स्क्वायर है ये, प्लस कॉस स्क्वायर, देयरफॉर, हाँ ये अरे बहुत जल्दी पूछ रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 फॉर्मूले यहां पे लिखे हुए थे, हाँ तुम नहीं आए थे ना। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 द होल स्क्वायर, यहां पे ये प्लस में था उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 625, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 625 इंटू 1 625 माइनस 1 इंटू 49 49 डिवाइड बाई 625 विच इज इक्वल टू 576। शाबाश, ऐसे मैथ्स करते रहना, एक दिन ऊपर से जो है वो आर्यभट्टा नीचे आएगा और तुमको मार के लेके जाएगा वो। देयरफॉर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू, बीच में माइनस की साइन है दोस्त, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिल रहा है देखो शांत, 576/625, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, मतलब कॉस थीटा इट इज इक्वल टू अंडर रूट 576/625, 576 24 का स्क्वायर है और 625 जो है वो 25 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 24/25, अपने को पहली वाली वैल्यू मिल चुकी है। अगला वैल्यू जो चाहिए टैन का है, टैन का फॉर्मूला क्या है, सिंस टैन थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू है 7/25 डिवाइड बाय कॉस का वैल्यू मिला 24/25, 25 कैंसिल हो जाएगा और टैन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7/, ठीक है लिख लो फटाक से, इट इज इक्वल टू 3/4। फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या क्या है शांत, फाइंड करने के लिए अपने को है सेक एंड कॉस, तो टैन से सेक तक कैसे पहुंच सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस टैन का वैल्यू क्या दिया है 3/4, उसका हो जाएगा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस 9/16 इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 16 इंटू 1 16 प्लस 9/16 it is equal to sec square theta, therefore sec square theta it is equal to 25/16, therefore sec theta it is equal to under root 25/16, मतलब sec theta का वैल्यू क्या बन जाएगा 5/4। sec मिल गया, अब इसके बाद में चाहिए अपने को cos। sec और cos के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है वो, तो यहां पर सिंस cos theta it is equal to 1/sec theta, therefore cos theta it is equal to 1/sec theta का वैल्यू क्या मिला देखो 5/4। हाँ, तो आपको बस ये स्टेप है ना नाम के लिए लिखना है, दिखाना कि ठीक है 1/sec है, बहुत ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस इतना याद रखो कि इसका ऑपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 5/4 है यहाँ पे 4/5 लिख के खत्म कर दो, ठीक है।
और अपने को दिया हुआ है 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 0। और यहां पर अपने को फाइंड आउट करने बोला है, टू फाइंड sec थीटा cos थीटा एंड sin थीटा। तो सबसे पहले आपको कोई एक रेशियो तो पता होना चाहिए। अगर आपको एक भी रेशियो नहीं पता है तो आप बाकी के सारे रेशियोज को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, बिकॉज एक मिल गया तो चेन बन जाता है पूरा। सोल्यूशन, ये सोल्यूशन 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। वी विल ट्राई हार्ड कि अपने को कोई एक रेशियो मिले पहले यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये माइनस 12 कोसेक थीटा को उस साइड लेके चले जाता है, तो ये बन जाएगा 5 sec थीटा इट इज इक्वल टू 12। एक बच्चा जब परेशान हो जाता है तो माँ बाप को याद करता है, वैसे ही जब आप ट्रिग्नोमेट्री में परेशान हो जाओ तो साइन और कॉस की तरफ जाओ, क्योंकि साइन और कॉस से ही सारी के सारी चीजें जो है वो डिराइव हो रही। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देयरफॉर, हाँ ये सबके मम्मी पापा साइन और कॉस है। साइन और कॉस शायद कोरिया से आए, क्योंकि उसमें डिफाइन नहीं कर सकते साइन और कॉस में से कौन सा लड़का और कौन सी लड़की है, लेकिन इतना पता है कि दोनों है पेरेंट्स है। तो 5 इंटू सेक थीटा मतलब बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू, रील के लिए कंटेंट मिल गया, 12 इंटू 1 अपॉन कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन। तो मैं सारे नंबर्स को एक साइड ले लेता हूं और सारे रेशियोज को दूसरे साइड। साइन को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे डिवाइड है, इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, यहां पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10। बोला था ना मम्मी पापा के पास जाएंगे तो एक रेशियो आराम से मिल जाएगा। tan थीटा इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। tan से मिल सकता है sec से मिल सकता है cos से मिल सकता है खत्म, फटाफट फॉर्मूले अप्लाई करने, आंसर मिलते चले जाएंगे। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, सिंस, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 प्लस, नहीं जो तुम बोल रहे हो बाद में मिलेगा तुमको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, शांत, tan थीटा का वैल्यू क्या है, 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मस्ती नहीं, 1 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 25 इंटू 1 25 प्लस 144 डिवाइड बाई 25 इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। Therefore 169 डिवाइड बाई 25 इट इज इक्वल टू 169 13 का स्क्वायर, तो sec थीटा इट इज इक्वल टू स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 169 अपॉन 25। Therefore sec थीटा 169 13 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो sec थीटा का वैल्यू अपने को मिल गया 13 अपॉन 5। sec से ढूंढना है अपने को cos, तो यहां पर आएगा सिंस cos थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। Therefore cos थीटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा की वैल्यू देखो क्या मिली अपने को, 13 अपॉन 5, तो 1 डिवाइड बाई 13 अपॉन 5। Therefore cos थीटा इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। जिसको इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऊपर 1 है, 1 मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 1 होता है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चले जाता है, न्यूमरेटर में, तो इसलिए वो 5 अपॉन 13 हो गया, ठीक है। अब अगला चाहिए अपने को साइन। साइन कैसे ढूंढेंगे, हाँ वेरी गुड मेरे को लगा ही था, दिमाग से साइन कैसे ढूंढेंगे। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं tan थीटा वाले फॉर्मूले की तरफ जा रहा हूं क्योंकि सिंपल है, वहां पे अपने को स्क्वायर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा। तो सिंस tan थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
देयरफॉर tan थीटा इंटू कॉस थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा, बराबर। अपने को साइन चाहिए तो रेशियो साइड में कर देंगे। देयरफॉर साइन थीटा इट इज इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू देखो क्या है 12/5, cos थीटा का वैल्यू देखो क्या है 5/13, 5 हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा 12/13। लास्ट में आंसर का कॉलम बना के सारे आंसर एक साथ लिख देंगे, कुछ नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर tan थीटा का वैल्यू 1 है तो आपको sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर अपने को tan थीटा इज इक्वल टू 1 ये गिवन है, बट tan में ऐसा कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 आता है, tan 45 जो हम लोगों ने टेबल देखा था, tan 0 0, फिर इसके बाद में tan 30, फिर इसके बाद में tan 45, tan 45 का वैल्यू देखो कितना था, बट tan 45 डिग्री इट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब tan थीटा इट इज इक्वल टू tan 45। tan और tan को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री मिल जाएगा, देयरफॉर sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा की जगह पे आ जाएगा 45, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू भी है 1/√2 डिवाइड बाय sec 45 का वैल्यू √2 है प्लस cosec 45 का वैल्यू भी √2 है। तो जो न्यूमरेटर में अपने को फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहां पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये बन जाएगा 1 + 1/√2 डिवाइड बाय √2 + √2 2√2। हाँ ये काली काली आंखें 2√2 2√2 बस वही हो 2/√2। देखो ये जो फ्रैक्शन है दिस फ्रैक्शन मींस यहां पर डिवाइड बाय 2√2 है, डिवाइड बाय 2√2। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2√2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इट इज इक्वल टू ये रहेगा 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2√2। अब आपका 2√2 गायब होने वाला है, 2 कैंसिल, 1/√2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा ना, बराबर मिल गया अपने को आंसर। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन था इट इज इक्वल टू 1/2। लिख लो क्वेश्चन ये था ना सर। सबसे पहला वाला क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहला वाला क्वेश्चन है sin स्क्वायर अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इट इज इक्वल टू sec थीटा, ये प्रूफ करना। तो अपना स्टार्टिंग होगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया आपने को, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा। cos थीटा की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, sin स्क्वायर इंटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। तो देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये बन जाएगा 1/cos थीटा। बाजू में चाहिए तो रीजन लिख लेते हैं, सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1/cos क्या होता है, मतलब cos किसका रेसिप्रोकल है, sec थीटा का, तो इट इज इक्वल टू sec थीटा, बाजू में रीजन लिख लेंगे, सिंस sec थीटा इट इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड में क्या sec थीटा है ना, देयरफॉर हाँ क्वेश्चन लिख लेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इट इज इक्वल टू sec थीटा, हेंस प्रूव्ड। ऐसे नहीं, आगे चलते हैं। इट इज इक्वल टू मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर भी वो हेंस प्रूव्ड वाला आ सकता है, पता है आप लोग वो मीम बना सकते हो, सर मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाय 0। लेफ्ट हैंड साइड क्या देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, रीजन आ जाएगा सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। मैं दोनों जगह से स्क्वायर का साइन कॉमन मतलब स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर sec हो गया, तो ये बन जाएगा cos थीटा इंटू sec थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है? 1, बिकॉज cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहां पे रीजन क्या आ जाएगा सिंस cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हमारा राइट हैंड साइड है, फिर लास्ट में क्वेश्चन लिख देंगे देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। शांत शांत शांत, अगला वाला इतना इजी नहीं है, मतलब इजी है, इतना ज्यादा इजी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो 9th से हम लोग ये चीज देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई चीज रूट में हो उसको अगर रूट से बाहर निकालना है तो उसका कॉन्जुगेट पैर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। कॉन्जुगेट पैर आप लोगों ने 9वीं में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में देखा था, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 होता था, तो इसका कॉन्जुगेट पैर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, रूट 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो बस बीच वाला साइन अपने को चेंज करना होता है, यहां पे डिनोमिनेटर में साइन क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको हम लोग कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट पैर 1 माइनस साइन थीटा, और यहां पर जो नीचे डिवाइड करते हैं वही ऊपर डिवाइड करते हैं, कैंसिल करके फिर वापस यहां पे पहुंच जाएंगे, फिर वापस कॉन्जुगेट पैर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस कैंसिल करेंगे, पेज भर देंगे हम लोग, टीचर खुश, कुछ तो लिखा बच्चे ने। अब देखो न्यूमरेटर में ब्रैकेट सेम है, बराबर ब्रैकेट सेम है, मतलब जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाता है, 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर हो जाता है, सेम ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी, a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बराबर a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर चाहिए तो आप रीजन लिख के ले लो, सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, ये रीजन एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप अगली बार रिफर करोगे आपको समझ में आना चाहिए क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नहीं अभी नहीं, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है ना। इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा 1 माइनस, बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर। सिमिलरली अगर कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर आया तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर,
समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन समझ में आ रहा है आपको? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब मैं रूट अप्लाई करूंगा। जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा कॉस थीटा। किसी को डाउट है इसमें? बराबर ना? अब जैसे यहां पे देखो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी क्या बन जाता है a प्लस सी अपॉन बी, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। जैसे मैंने b को कॉमन लिया है, मैं b को स्प्लिट भी कर सकता हूं। ऐसे यहां पर मैं अपने डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस मतलब क्या होता है सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है टैन थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है। यहां पर सीधे रीजन लिख लेंगे, सिंस सेक थीटा, हाँ, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसी को डाउट है इसमें? लास्ट में क्वेश्चन आपको वापस से लिखना रहेगा। देयरफॉर जो अपना क्वेश्चन है, फॉर्मूलेस जो मैंने बाजू में रीजन में लिखे आप लोग लिखते जाओ।